अन्ना जी पार्टी में होंगे? अन्ना जी ने अनाउंस किया है कि वो बाहर से रह के मॉरल फोर्स का काम करेंगे। उस दिन अगर आप उनका भाषण सुने लास्ट डे वाला, उन्होंने कहा कि मेरे साथी संसद में जाएंगे और मैं बाहर से इनके कान खींचूंगा अगर ये कुछ गड़बड़ करते हैं। फिर उसके बाद उनका ब्लॉग आया। उस ब्लॉग में उन्होंने लिखा कि जिस दिन ये पार्टी सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता में पड़ेगी, मैं अपने आप को अलग कर लूंगा, और जिस दिन अन्ना अलग कर लेंगे मैं भी अपने आप को अलग कर लूंगा। बिकॉज इस खेल के अंदर अगर ये पार्टी पड़ गई तो उसके लिए तो हम लोग नहीं आए। तो अन्ना हजारे अगर पार्टी से अलग होते हैं तो आप भी पार्टी से अलग हो जाएंगे? बिल्कुल। किरण बेदी तो अलग हो गई है। किरण जी के साथ काफी बातचीत की हम लोगों ने। मुद्दा ये है, किरण जी ये कह रही हैं कि हमें केवल सत्ता पक्ष को टारगेट करना चाहिए, बीजेपी के साथ कोलिशन करके और एंटी करप्शन फ्रंट बनाना चाहिए। आप ही का सर्वे ये दिखाता है कि देश की जनता की नजरों में बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। थोड़ा कम नुकसान ज्यादा नुकसान वो तो सर्वे के हो सकते हैं, लेकिन जनता का मोह भंग हो चुका है दोनों पार्टियों से। दोनों पार्टियों को जहां जहां मौका मिला दोनों ने देश को लूटा, राज्य को लूटा। जहां उनको मौका मिला आयरन ओर की माइंस बेच दी इन्होंने, कोयला बेच दिया उन्होंने, आयरन ओर बेच दिया, सब कुछ बेच दिया इन लोगों ने, और सब मिलकर कर रहे हैं लोग। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है मेरी नजरों में कि भाई हम केवल कांग्रेस को सेंटर में वो करें और बीजेपी के साथ हम कोएलिशन करें। बीजेपी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ कोएलिशन का मतलब नहीं बनता, लेकिन उनको हम समझा रहे हैं काफी दिनों से। उनके साथ बातचीत किरण जी को, बीजेपी को नहीं, किरण जी को काफी दिनों से समझा रहे थे। इंसिडेंटली पिछले हफ्ते भर से वो ना मैसेजेस का जवाब दे रही हैं, ना वो फोन कॉल उठा रही हैं, और मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूं पर्सनली उनका, और आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। तो अभी कोशिश करेंगे, वो शायद बाहर हैं दिल्ली के, आज या कल में जब भी लौटेंगे हम सारे मिलकर उनके घर जाएंगे और उनसे दोबारा बातचीत करेंगे कि बीजेपी पे भरोसा मत कीजिए, बीजेपी दगा देगी और दगा देती रही है देश को। और बीजेपी नहीं, हमारा तो बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं। संसद में आपको उम्मीद थी कि जिस तरह से बीजेपी ने सपोर्ट किया उसके बाद लोकपाल बिल पर उस तरह का स्टैंड लेगी, लेकिन राज्यों के मामले पे बीजेपी ने कभी सपोर्ट नहीं किया। बीजेपी ने फायदा उठाया आंदोलन का। शुरू में लोकपाल बिल की ड्राफ्टिंग केंद्र सरकार के पास थी तो हमने केंद्र सरकार को टारगेट किया। उसके बाद जब ये संसद में आया तो हम सारी पार्टियों से जाके मिले। संसद के अंदर सारी पार्टियों का चेहरा नंगा हो गया। समाजवादी पार्टी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। सुषमा स्वराज जी ने लोकसभा में कहा कि सीबीआई इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन उनके अमेंडमेंट्स में तो नहीं था, तो कहा कुछ और किया कुछ और, स्टेज पे आके हमारे कुछ और कहा, अंदर जाके कुछ और कहा। तो उसके बाद 5 राज्यों जहां जहां बीजेपी के राज्य हैं वहां पे क्यों नहीं ये जन लोकायुक्त बिल पास करते? अगर इनका कमिटमेंट है तो कमिटमेंट नहीं है। तो बीजेपी आंदोलन का हम एक तरह से